आजकल मूवीज़ के अंदर राइज बहुत आने लग गया है। जैसे फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर, मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू, स्टार वॉर्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर। अब ऐसा कौन सा फ्रेंचाइज है जिसमें द राइज ऑफ द अभी तक नहीं आया है? हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स, क्योंकि अगले साल ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट आने वाली है जो कि अब अनाउंस हो चुकी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट में क्या होता है। हेलो, वेलकम टू क्राइम बॉय प्रोडक्शंस और आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के अनाउंसमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले महीने यानी कि जून 25 को शायद ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का अनाउंसमेंट हैज़ब्रो ने करा। तो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट ट्रांसफॉर्मर्स की 7th लाइव एक्शन मूवी है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मर्स 7 तो नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स 5 तक जो मूवीज़ थी उनको हम बोलते हैं बे वर्स, क्योंकि वो माइकल बे ने बनाई थी वो मूवीज़। लेकिन उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर्स बम्बल भी आई जो कि बनाई थी ट्रेविस नाइट ने, पर उनका कोई ऐसा यूनिवर्स नहीं था। मतलब वो एक रैंडमली उन्होंने एक मूवी बनाई थी। लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट जो है वो उसी मूवी से कनेक्टेड है, मतलब बम्बल बी से कनेक्टेड है। तो जब ये अनाउंस हुई तो इसका लोगो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये मूवी जो है ये ट्रांसफॉर्मर्स का पुराना लोगो जो कि माइकल बे ने जो लोगो इंट्रोड्यूस करा था वो ही ये लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स जो ओरिजिनल जो फर्स्ट मूवी थी माइकल बे की, वो ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन और ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून, इन तीनों में सेम लोगो या फिर फॉन्ट थी ट्रांसफॉर्मर्स की। इसके बाद में ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन में इन्होंने एक दूसरी फॉन्ट यूज़ करी और ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट में उन्होंने एक और नई फॉन्ट यूज़ करी। और बम्बल बी में ट्रांसफॉर्मर्स का कहीं नाम नहीं था उसके टाइटल में, तो इसलिए हम देख नहीं पाए कि उसमें कौन सी फॉन्ट यूज़ करी गई है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट में वापस से वो सेम फॉन्ट आ गई है जो कि माइकल बे की पहली 3 मूवीज़ में थी। और इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर्स का F के बाद में जो O है उसको ऑटोबॉट लोगो से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये जो मूवी है इसका अनाउंसमेंट अभी हुआ था और मैं TFW 2005 से एक आर्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये बता रहे हैं कि आज, ये आर्टिकल पुराना है पर वो बता रहे थे कि आज TFW 2005 को एक स्पेशल अनाउंसमेंट जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स जो कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज़ बनाती है उनको बुलाया गया था वहाँ से। तो उस इवेंट में उन्हें बताया गया था ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के बारे में। तो इसमें भी ये लिखा है कि ये 7th मूवी है ट्रांसफॉर्मर्स की जो कि लाइव एक्शन है, जो कि हैज़ब्रो, E1 और पैरामाउंट पिक्चर्स ने बनाई है। तो इसकी रिलीज़ डेट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसफॉर्मर्स की एक नई मूवी आने वाली है नेक्स्ट ईयर जून 24 को, तो इसकी रिलीज़ डेट भी सेम है। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट की रिलीज़ डेट है जून 24, 2022। तो नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट मतलब 1 साल से भी कम रहा है अब जब हमें हमारी नई ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी देखने को मिलेगी। तो इसके जो इवेंट्स हैं, मतलब इस मूवी में जो भी लोकेशन होगी वो लोकेशन और टाइम, तो टाइम है इसका 1994 और लोकेशन है पेरू। तो ये एक साउथ अमेरिका में जगह है। तो इसकी शूटिंग थोड़ी सी कनाडा में भी होगी और जो कनाडा है वो ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क की जगह दिखाया जाएगा। तो दिखाया तो हमें ब्रुकलिन जाएगा, लेकिन जो शूटिंग है वो कनाडा में होगी। तो अब मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं और मूवी के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स अभी हमें बता दिए गए हैं। तो अगर आपको नहीं सुनना तो फिर आप वीडियो से जा सकते हैं, वरना अब मैं 3, 2, 1 तो चलिए। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले इस जो इवेंट की स्टार्टिंग थी जब उसमें उन्होंने एक लेगेसी वीडियो दिखाया था। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो इवेंट एक ऑनलाइन इवेंट था। तो उसमें उन्होंने जो ब्रांड यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स है उसके पुराने मोमेंट्स के बारे में दिखाया और ये सारे जो इस मूवी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्शन में है लोग वो हैं। फिर इसके बाद में मैक्सिमल्स, प्रेडिकॉन्स, टेररकॉन्स, ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स। तो हमें इस मूवी में 5 फैक्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग जानते हैं फैक्शंस का मतलब ये होता है जो कि एक ग्रुप होता है जैसे,
तो ट्रांसफॉर्मर्स में मेन 2 ग्रुप्स हैं, ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स। लेकिन नॉर्मल मूवीज़ में हमें ये 2 देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मूवी में हमें टोटल 5 देखने को मिलेंगे। तो ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स हैं और उनके अलावा 3 और फैक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। और इनके जो सिंबल्स हैं वो इनका जो वर्चुअल वेटिंग एरिया था, इन्होंने पूरा ऐसे एरिया बनाया होगा अपने इवेंट में जो कि वर्चुअल था ऑब्वियसली, लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो बिल्डिंग्स वगैरह उन्होंने वर्चुअल बनाई थी, उनके ऊपर ये इनके सारे स्प्रे पेंट के स्टाइल में इनके सारे लोगोज बने हुए थे। फिर इन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का टाइटल रिवील करा और इसके अंदर हमें स्टीवन केपल जूनियर के बारे में बताया जाता है, जिनके बारे में आपको पहले भी बताया था। फिर इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो स्टोरी है वो बम्बलबी मूवी जो कि 2018 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद सेट है। तो बम्बलबी रिलीज़ तो 2018 में हुई थी, लेकिन वो पुरानी स्टोरी है, तो उसके जस्ट बाद सेट है, तो उसी की टाइमलाइन में ये मूवी सेट होगी।